शक्ति फार्म स्थित बैकुंठपुर क्षेत्र में अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बंगाली एकता मंच द्वारा बताया गया कि वे पिछले 2 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया है। इस वजह से आशा कार्यकर्ताएं लंबे समय से अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। आज प्रोत्साहन किए जाने पर हमें अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। इस मौके पर वी हेल्पिंग हैंड नामक सोसाइटी के संचालक मुकेश रावत ने कहा कि अखिल भारतीय बंगाली मंच से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी समाज के प्रति अपनी कार्य योजना को संचालित करने की कोशिश की है। इस मौके पर तमाम आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच का दिल से आभार व धन्यवाद प्रकट किया गया। बंगाली छात्र छात्रा उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर वो किस बेसिस पे उनको मिलेगी? देखिए, बंगाली छात्र छात्राओं को आप लोग अनुसूचित जाति में तो है ही, उसमें कागज में पढ़ी है, कागज में लिखा हुआ कि बंगाली छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति के समान छात्रवृत्ति की सुविधा अनुबंधित की जाती है। तो ऑलरेडी वो बंगाली समाज के छात्रवृत्ति के अंतर्गत आते ही हैं। आप अगर देखेंगे जो अनुसूचित जाति की लिस्ट में, उसमें बंगाली जाति के लिए नमोशूद्र, पौंड, माझी जाति ऑलरेडी उसमें दर्जित हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में वो पास किया गया है, जो कि उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित थे। लेकिन जब हमारा जन्म जब भारत में ही हुआ, आप ये बताइए, जब हमारा जन्म भारत में हुआ, मेरा बच्चे का जन्म भारत में हुआ, तो फिर हम पूर्वी पाकिस्तानी कैसे हुआ? आज वर्ल्ड के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेश का कोई नामो निशान नहीं है। वर्ल्ड के नक्शे में पूर्वी पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, वो आज बांग्लादेश बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान है ही नहीं, जब उसका हम क्यों थोपा जा रहा है? यही सरकार से हमारी मांग है कि दोहरा राजनीति आप ना करें, जो कुछ भी है वो हकीकत में है, और हम लोग भारत के नागरिक हैं। भारत की नागरिकता के तहत हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अनुसूचित जाति के दर्जा में मिलनी चाहिए। घोषित करें, और जो हमारी जो प्रोत्साहन राशि वो एक ही बार मिली है, उसके अलावा हमें आज तक कभी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। ये जो नए जो हमारे सीएम है, जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने पहली बार इस बार मतलब ये नए कोरोना काल के बाद पहली बार सीएम बनने के बाद उन्होंने आज पहली बार हमें प्रोत्साहन राशि दी है। हर महीने 2000 रुपये करके 5 महीने तक हमें ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे सीएम को कोटि कोटि नमन। आप लोग 12 सूत्री ये बातचीत तो बहुत लंबे समय से आई, लेकिन उसका भी कोई निर्णय नहीं आया। किसी भी सरकार ने आपकी तरफ देखा या कोई फोकस नहीं है सर इसके लिए हमारे पास। सबसे फोकस अभी वर्तमान में देखा जा रहा है तो धामी जी ने, जो नए सीएम अभी बने हैं, तुरंत उन्होंने मतलब 2000 रुपये की जो मतलब 5 महीने तक हमें प्रोत्साहन राशि दी है कोरोना काल के लिए। और हमें जो मतलब 2000 रुपये की मतलब घोषणा की है कि हमारे 2000 रुपये जो 7500 रुपये हमें वेतन मिलता है, और 2000 रुपये मतलब हमें मतलब बढ़ाने के मतलब जियो प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन अभी तक हमें जियो प्राप्त नहीं हुआ जी। सिर्फ 7000 रुपये, 7500। हमें कम से कम 18000 तो होना चाहिए। जो मतलब जो होमगार्ड की जो सैलरी है वो सिर्फ 15000 तक मिलती है। हम उससे भी नीचे स्तर पर आते हैं, जो हमें सिर्फ 7500 तक ही सीमित करता है। काम हमें से जैसे हमें मतलब हमसे काम लेते हैं, जैसे सरकार मतलब डॉक्टर की तरफ से भी काम लेते हैं। हमारा मतलब जितना भारी वर्क है सब आंगनबाड़ी को थोपते हैं, बीएलओ को, फिर टीकाकरण को, जो भी है सारे छोटे वर्कर हमें। इसलिए निम्न स्तर पे जितने भी हमारे बातें आती हैं हम मतलब करते हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से हमें प्रोत्साहन राशि कभी नहीं मिलती, ना हमारा मानदेय बढ़ता है। जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा जब तक ये करेंगे, हमारा अनशन जारी रहे। 12 सूत्री मांगों में कई सारी चीज़ें हैं। राज्य कर्मचारी घोषित करो, और हमें मतलब जैसे मानदेय बढ़ाओ। उसके बाद जैसे ठंडों की छुट्टी मिलती है वो करनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। और हमें मतलब बीच में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो तो बिल्कुल नहीं मिलती है। एक जैसे कि जब आप लोग विषम परिस्थितियों में उतरते तो आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आपके बहुत कठिनाई आती है सर, क्योंकि अब बरसात के टाइम देखिए रास्ता नहीं होता है। वो क्या मतलब कीचड़, मतलब नांगे में कच्ची पगडंडियों से जाना पड़ता है। उनके घर घर दवाई प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे टीकाकरण उनके घर घर जाके हमें टीकाकरण के लिए भी लाया जाता है। मतलब बहुत ही मतलब परिस्थितियाँ। अलाउंस वगैरह नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम खुद ही जाते हैं उनके घर टू घर, डोर टू डोर जाते हैं। और कुछ नहीं, आज हम तो बहुत खुश है कि पहली बार हमें आज मतलब सर्टिफिकेट मिला है और मतलब सम्मानित किया गया। राधाकृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आज बंगाली एकता मंच और बंगाली कल्याण समिति और युवा भाई तो माता बहनों भूने समेत जो आशा माता लोग, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, जो हमारी डॉक्टर साहब, जो हमारे स्टाफ नर्स, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये सभा रखी है बैकुंठपुर में, बैकुंठवासी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
युवा शक्ति पहले चाहिए। गुरुजनों को मैं धन्यवाद करता हूँ, आशा माता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वैकुंठपुरवासी को भी धन्यवाद करता हूँ जो आज हमें बुलाए यहाँ। वैकुंठपुर सीतारगंज विधानसभा के आभारी हूँ। पहले भी एक बार प्रत्याशी रह चुके, इस बार भी टिकट के दबाव में प्रत्याशी बन के घूम रहा हूँ। इस प्रकार से महिलाओं ने, जो आशा कार्यकर्ता थे, जो डॉक्टर थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इस समय काम किया था, उन लोगों को सम्मान किया गया, क्योंकि अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की सेवा करना एक बहुत बड़ी सेवा होती है और निस्वार्थ भाव से काम किया था उन्होंने। उसीलिए आज एक सम्मान समारोह रखा, जिससे कि आने वाले समय में युवाओं को और लोगों को प्रेरणा मिले कि ये एक सम्मान समारोह एक छोटा सा ऐसा कार्य है जिससे कि लोगों को उत्साह मिलता है और जिससे लोगों के अंदर खुशी होती है, जागृति आती है कि लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, जिसमें रामचंद्र गुरु जी और उनकी पूरी टीम ने सहयोग किया और अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग किया और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ जिसमें हमें भी बुलाया और हमें भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। मैं कहता हूं जो आशा कार्यकर्ता हैं, और मैंने बीच में एक सफाई कर्मचारी भी थे, जो दो ऐसे विभाग है जहाँ मुझे देख के लगता है कि इन लोगों की जो सैलरी है कहीं ना कहीं बहुत कम है और इनकी जो मांगें हैं वो पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है मेन बॉडी है हमारे समाज के। अगर सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता जितनी मेहनत करती है उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें बहुत दुख है इस बात का। तो क्या क्या उनकी सूत्री मांगों का, देखिए जिन्होंने उनका मांगे, एक तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी वृद्धि का मांग है एक, और जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। उन 12 सूत्री मांगों के माध्यम से उन लोगों के जो मांगे हैं उनकी पूर्ण होनी चाहिए। जैसे 11 सूत्री मांगे कुछ दिनों पहले सफाई कर्मचारियों की थी, उनकी कई मांगे तो पूर्ण कर ली गई मगर सारे काम पूर्ण नहीं करे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ जो आशा कार्यकर्ता के हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण रूप से पूरी करे और सारे के सारे मांग पूरी करे। सरकार डबल इंजन की सरकार है तो पूरी करनी चाहिए। हमारे सितारगंज ब्लॉक में आशा, मुझे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सितारगंज के लिए, मेरे लिए तो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत की आशा करते हो के लिए मेरे लिए समर्थन है और उनको तहे दिल से अगर हमें जरूरत, हम जाते भी हैं, हम बैठे भी हैं और उनके लिए हमने बात भी की है। रुद्रपुर में, दिनेशपुर में, शक्ति फारा में अगर समय मिलेगा तो आप जरूर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुन के हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनका निवारण करें। आप बैठे रुद्रपुर में बैठा हूँ, शक्तिपात दिनेशपुर में बैठा हूँ, बट नेताओं की तरह मेरे पास कैमरामैन नेता की फ़ोटो नहीं खिंचा पाया। मैं उम्मीद करूँगा आज भी जाऊँगा तो अगर कोई फ़ोटो खिंचा पाऊँगा तो मैं ज़रूर सोशल मीडिया में अपलोड करूँगा। भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा हमें सम्मान दिया गया है और हमारे काम को अप्रिशिएट किया है, जिसके सुब्रत भाई जो हमारे बड़े भाई हैं इनके देख में ये सारा कार्यक्रम हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आपसे इंस्पायर होके ये संस्था हमने बनाई है और आप जो नेक काम करते हैं हम भी आपके साथ सारे नेक काम में अपना योगदान देंगे। और मेरा मोटिव यही है कि सोसाइटी में सोसाइटी वेलफेयर के लिए जितना हो सकता है हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मेरी जो संस्था है, हमारी संस्था का नाम है वे हेल्पिंग हैंड, जिसके माध्यम से हम सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में छोटे छोटे स्तर में जितनी भी हमारे द्वारा सहायता हो सकती है हम वो सहायता करें और